Hello dear students, कैसे हो आप सब? Hope you all are doing fine. My name is Bhavik Rana and welcome to today's video. Students, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.33 देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 19.5 ग्राम ऑफ CH3FCWH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, दैट इज W2 कितना 19.5 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 500 ग्राम। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1.0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेल्टा TF दे रखा है स्टूडेंट 1.0 डिग्री सेल्सियस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड नहीं करना है क्योंकि ये डिफरेंस है और डिफरेंस सेल्सियस में या केल्विन में सेम ही रहता है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई हमें कैलकुलेट करना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड, दैट इज Ka कैलकुलेट करना है। और मोलर मास जो है M2, अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे, फ्लोरीन का होता है 19, तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 78 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हम पहले मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलालिटी मिल जाने के बाद हम वेंट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। तो सबसे पहले हम मोलालिटी कैलकुलेट कर देते हैं, दैट इज M। फॉर्मूला है W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 इंटू M2 या M2 इंटू W1। सो दैट इज W2 इज 19.5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 है 500 ग्राम और M2 है 78 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो मोलालिटी आती है 0.5 kg मोल पर kg। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, 500 ग्राम नहीं आएगा, 500 kg आएगा। ये जो 1000 है वो 500 को kg में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो मोलालिटी मिल जाने के बाद हम आई कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM and therefore Vent of factor I is equal to delta TF upon KF into M। डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 1 केल्विन होल अपॉन KF है, दिया नहीं है पर वाटर के लिए KF होता है, याद रखना है स्टूडेंट 1.86 केल्विन kg पर मोल। स्टूडेंट्स वाटर के लिए डेल्ट KF की वैल्यू याद रखना 1.86 और मोलालिटी है 0.5 मोल पर kg। तो कॉमन यूनिट सारे कैंसिल हो जाएंगे और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू आएगी 1.0753। अब हमें Ka कैलकुलेट करना है, तो Ka के लिए डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा CH2FCOOH। दिस dissociate to give CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस। अब स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो बिफोर डिसोसिएशन लेट अस से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसिड का होता है C एंड इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो एट इक्विलिब्रियम concentration of anion becomes C alpha। तो H प्लस भी C alpha होगा और एसिड का होगा C माइनस C alpha। ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स? तो इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब I की एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स
after dissociation upon number of particles before dissociation. तो आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल कितने हैं स्टूडेंट? दिस प्लस दिस प्लस सी अल्फा, है ना? तो हम सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना है? सी, है ना? सो सी, यहाँ पे अगर हम देखें तो सी अल्फा कैंसल एंड देयरफॉर आई इज इक्वल टू सी प्लस सी अल्फा अपॉन सी। सी कैंसल हो जाएगा, सो वी विल गेट आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, दैट इज 1.0753। आई जो है दैट इज 1.0753। सी कैंसल हो जाएगा तो इट विल बी 1 प्लस अल्फा एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1.0753 minus 1 and therefore alpha is equal to 0.0753। ठीक है, आई की वैल्यू जो सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 0.0753। अल्फा की वैल्यू मिलने के बाद हम डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के ए कैलकुलेट करेंगे, विच बाय फॉर्मूला इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज CH2F COO minus into concentration of H plus upon concentration of acid, that is CH2F COOH। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा C माइनस सी अल्फा, जिसको हम C इंटू 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो C कैंसल हो जाएगा, सो दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C मतलब मोलालिटी जो हमने कैलकुलेट की थी 0.5, अल्फा की वैल्यू 0.0753 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज 0.0753। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.002835 एंड 1 माइनस अल्फा दैट इज 1 माइनस 0.0753 हो जाएगा 0.9247। सो देयरफॉर के जो होगा वो होगा 0.003065 अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो, एंड देयरफॉर के साइंटिफिक नोटेशन में होगा 3.065 इंटू 10⁻⁻3। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इट इज सिमिलर टू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल विच वॉज गिवन इन टेक्स्ट बुक, कुछ इसमें नया नहीं है। सो thank you very much for watching this video.